जब किसी इंसान का शव जमीन में दफन किया जाता है तो उस जगह को हम कब्रिस्तान कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी स्पेसक्राफ्ट के कब्रिस्तान के बारे में सुना है? भले ही ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जिसे अंतरिक्षयान का कब्रिस्तान कहा जाता है। इस जगह को नासा ने पॉइंट नीमो का नाम दिया है। इस जगह से जमीन से ज्यादा करीब अंतरिक्ष है। यहाँ हजारों किलोमीटर तक सैटेलाइट का मलबा पड़ा हुआ है। पॉइंट नीमो की एक खास बात यह है कि इस जमीन पर दुनिया का कोई देश दावा नहीं करता है। यही वजह है कि इस जमीन का उपयोग वैज्ञानिक सैटेलाइट्स को गिराने के लिए करते हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड की गहराइयों में उतर रहे हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान में विकास तेजी से व्यवहारिक होता जा रहा है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों के कई अंतरिक्ष मिशन और जांच वर्तमान में कार्यात्मक रूप से सक्रिय है, जिनमें से अधिकांश का अंत अंतरिक्ष में ही होता है। हमारी धरती का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, वहीं उसके 1/4 जमीन पर इंसान रहते हैं। लेकिन इस 1/4 जमीन पर भी कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। आज हम एक ऐसी ही जगह के बारे में आपको बताएंगे जिसे सैटेलाइट का कब्रिस्तान कहा जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जगह पर किसी देश का अधिकार नहीं है। दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित इस हिस्से में कोई इंसान कभी नहीं जाता। यहाँ आपको एक भी जीव नजर नहीं आएगा। इस वीरान जगह पर जो भी जाता है उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जो किसी के भी अंदर डर पैदा कर दे। इस जगह को विज्ञान की भाषा में पॉइंट नीमो कहा जाता है। क्या है पॉइंट नीमो? पॉइंट नीमो वो जगह है जिसे धरती का सबसे दुर्गम स्थान कहा जाता है। दुनिया का नक्शा आप देखें तो किसी भी देश या महाद्वीप से इसकी दूरी सबसे ज्यादा है, यानी यहाँ जाना लगभग नामुमकिन है। यह प्रशांत महासागर के बीच का एक बिंदु है जिसकी खोज साल 1992 में एक सर्वे इंजीनियर हुगोजो लुकाटेला के द्वारा की गई थी। इसे और सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये जगह दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच है। ये जगह इतने वीराने में है कि यहाँ से किसी भी और द्वीप पर जाने के लिए कम से कम 2700 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों के कई अंतरिक्ष मिशन और जांच वर्तमान में कार्यात्मक रूप से सक्रिय हैं, जिनमें से अधिकांश का अंत अंतरिक्ष में ही होता है। इसकी वजह से अंतरिक्ष कबाड़ और मलबे से भर चुका है, जिसके बारे में वैज्ञानिक और खगोलविद काफी चिंतित हैं, क्योंकि वो उन जांचों के लिए खतरा पैदा करते हैं जो बहुत सक्रिय हैं। क्यों कहा जाता है अंतरिक्षयान का कब्रिस्तान? पॉइंट नीमो की एक खास बात यह है कि इस जमीन पर दुनिया का कोई देश दावा नहीं करता है। यही वजह है कि इस जमीन का उपयोग वैज्ञानिक सैटेलाइट्स को यहाँ गिराने के लिए करते हैं। दरअसल जो सैटेलाइट खराब हो जाती हैं, उन्हें स्पेस में छोड़ने की बजाय कुछ देशों के वैज्ञानिक यहाँ क्रैश कर देते हैं। आपको बता दें कि पॉइंट नीमो पर अभी तक 100 से ज्यादा खराब सैटेलाइट्स गिराए जा चुके हैं। यही वजह है कि इसे सैटेलाइट्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसके साथ ही सैटेलाइट्स के ईंधन भी यहाँ गिराए जाते हैं। यहाँ हजारों किलोमीटर तक सैटेलाइट्स का मलबा फैला रहता है। अजीबोगरीब आवाजों की चीख से डर जाएंगे आप। हैरानी की बात यह है कि इस वीराने में दूर दूर तक जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप यहाँ जाते हैं तो आपको कहीं दूर से एक चीख की आवाज सुनाई देती है। कई लोग जो यहाँ गए हैं, उन्होंने इन डरावनी आवाजों को महसूस किया है। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ आसपास कुछ बर्फ के ग्लेशियर्स हैं, जहां से बर्फ की चट्टानें टूटती हैं और इन्हीं चट्टानों के टूटने की आवाजें ही एक चीख की तरह दूर दूर तक सुनाई देती हैं। शायद यही इसका वैज्ञानिक कारण भी हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।